हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत 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 अच्छे होंगे दोस्तों। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9 और हमारे काम शुरू होते हैं क्योंकि आज थोड़े से लेट उठे हुए हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए धोने हैं मुझे कपड़े। और आज मेरा हर छठ का व्रत भी है, तो उसकी पूजा की तैयारियां भी करनी है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और हमारे यहाँ आज रात भर से बिल्कुल पूरी नाइट में बारिश हुई, तो अभी अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो बने रही मेरे ब्लॉग में। और तो यहाँ मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं दोस्तों। अब मम्मी कॉफी पियोगी? नहीं, ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। वो बनानी पड़ेगी। अभी नहीं पीना है मुझे, मेरा व्रत है, अभी नहीं पीऊँगी मैं कॉफी। ये देखो शिवांश मेरे बुंदेली बीट्स चैनल के वीडियो की एडिटिंग कर रहा है। ये अभी नया कंप्यूटर आया है, क्योंकि वो थोड़ी उसमें मिस्टेक थी तो चेंज हो गया। हो रही एडिटिंग। तो पूरा काम भी करना है दोस्तों। जो काम करने आती हैं हमारे यहाँ वो भी नहीं आई हुई है आज। तो झाड़ू पोछा बर्तन सभी करना है, और व्रत भी है और कपड़े भी धोए हैं। क्या क्या करें, और तबीयत भी ठीक नहीं है आज मेरी। ये हर छठ माता लेकर आई हूँ। ये शाबे जो चढ़ाया जाता है, अभी बताऊँगी मैं सब खोल के आपको। इकाई के पत्ते हैं, ये बाजार से लेकर आई हूँ। ओके। तो दोस्तों, हम घर के सभी कामों से फ्री हो गए हैं और तैयार भी हो गए हैं पूजा करने के लिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अस्पताल भी होकर आ गए हैं। अब हम लोग की हर छठ माता की पूजा होती है मंदिर में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हर छठ व्रत की सभी महिलाओं, सभी माता बहनों भाभियों को हर छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ हर छठ की अलग से ही कुछ पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी पूजा होती है तो कमेंट्स में बताएं। तो आगे का ब्लॉग में बने रहिए हमारे, और देखते रहिए कि हम लोग हर छठ माता की पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या सामग्री रहती है और क्या विधि विधान रहता है दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और हमारे यहाँ जो हर छठ की या कोई भी पूजा हो तो हम लोग मंदिर में ही करते हैं, सभी महिलाएं एकत्रित होकर। मैंने अपने वीडियो में आपको बार बार दिखलाया है मंदिर, तो बिल्कुल मेरे घर के जस्ट सामने ही है। तो वहीं पर हर एक पूजा की हम लोग तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। तो हर छठ की पूजा में मिट्टी की हर छठ माता हमारे यहाँ बनाई जाती हैं। और साथ में ही जैसे छेलिया कहते हैं जिसको, छोटा सा जो देव लगते हैं उसका पत्ता, उसकी डाल होना चाहिए। और महुआ के पत्ते होना चाहिए, और कांस फूला हुआ होना चाहिए। मतलब दरिया, छेलिया, कांस, इन सभी डाल के पत्तों की पूजा की जाती है। उसका बहुत भी महत्व माना जाता है दोस्तों। ये जो व्रत रहता है, ये जिन लेडीज के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ टाइम लग रहा है माँ बनने में, तो इसलिए किया जाता है। और पुत्रवती स्त्रियां भी करती हैं, जिनके पुत्र रहते हैं वो भी स्त्रियां ये करती हैं। और पुत्र की सभी कामनाओं के लिए, मतलब कि वो सुखी रहे और
उसका जीवन सुखी रहे इसलिए भी किया जाता है। तो क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ सबसे पहले हर छठ माता को एक पाटली पर विराजमान किया जाता है, उस पर लाल कपड़ा बिछाया जाता है, फिर माता हर छठ को विराजमान किया जाता है और उसी जो मिट्टी की माता बनाई जाती है उसी में ये जो मैंने अभी अभी पत्ते बताए हुए वो सब लगे रहते हैं। खासकर जो फूला हुआ कांस रहता है उसका महत्व ज़्यादा माना जाता है। तो पूजा में फूला हुआ कांस जरूरी रहता है। और एक और विशेष बात इस पूजा में होती है कि जो महुआ के पत्ते हैं उनके 6 दोना बनाए जाते हैं और जो जिस चीज़ की पूजा होती है तो हमारे यहाँ भजैना कहते हैं उसको, भजैना की पूजा होती है। भजैना में होता है महुआ और मक्का और मतलब 6 प्रकार के अनाजों का भुजिया तैयार किया जाता है। उन 6 प्रकार के अनाजों में महुआ रहता है और मक्का फूला हुआ रहता है, मतलब मक्के को फुला लिया भूंज लिया जाता है और जैसे मसूर भी रहती है, चना भी रहते हैं, ज्वार भी रहती है। इस प्रकार से 6 प्रकार के अनाज एकत्रित करके उनको भूंजा जाता है। वो ही प्रसाद माता हर छठ को चढ़ाया जाता है और जो 6 दोने बनाए जाते हैं वो पूरे दोने पूजा में भरकर रखे जाते हैं। तो दोस्तों अभी और जो राखी रहती है पूजा की रक्षाबंधन की वो भी माता हर छठ को बांधी जाती है और जो पकवान बनाए जाते हैं हर छठ में सावन में जैसे कि गुजा पपड़ी हो गई और बतियाँ हो गई तो ये भी पूजा में रखा जाता है। ये चीज़ें भी पूजा में रखी जाती हैं हर छठ की। और भौरा रहता है, बांसुरी रहती है, इसका पूजन भी हर छठ माता के व्रत में किया जाता है। इसका पूजन तो बारी बारी से सभी महिलाएं आती जा रही थी दोस्तों। और सबसे पहले जो भी प्रसाद लाते हैं जैसे कि फल हो गए, नारियल हो गया और जो 6 प्रकार के अनाज होते हैं, भुना हुआ भुनैना हो गया, अगरबत्ती लगाते हैं, उसके बाद ही राखी बांधते हैं माता को, टीका लगाते हैं, सिंदूर से बिंदी लगाते, चूड़ी चढ़ाते और मिठाइयाँ, नारियल, फ्रूट और 6 प्रकार के भुनैने चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर होम धूप का पूजन किया जाता है वो करते हैं। तो पहले तो सभी महिलाओं ने यहाँ पर महावर माता गौरी को लगाया, माता हर छठ को लगाया, फिर हम लोगों ने सबने महावर लगाया मंदिर में ही। और महावर लगाने के बाद फिर ये बारी बारी से पूजा करते जा रहे हैं सभी लोग। अब इस पूजन के बाद फिर होम धूप मतलब धूप जलाते हैं जो कंडे की राख की, तो वो करेंगे दोस्तों। और उसके बाद ही फिर हम लोग कथा पढ़ते हैं और आरती करते हैं। तो दोस्तों सभी महिलाएं आती जा रही थी। कुछ मतलब थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि उसमें ज़्यादा काम भी रहता है। वैसे तो आजकल हर चीज़ बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है, मुझे तो टाइम नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी आज, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बाज़ार से ही भुनाया लेके आई थी। उसमें 6 अनाज ढूंढने पड़ते, फिर उसको भूनते, तो वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो जो सामने बैठी हैं मेरी जेठानी बैठी हैं और ये भांजी बहू है, मेरी बुआ सास है उनकी बहू है और कुछ मोहल्ला की लेडीजें आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। तो ये सब आजकल सब हर चीज़ बाज़ार में मिल जाती है। और होम लगाने के पहले दोस्तों ये भुनैना जो भर रही हैं दीदी ग्रीन साड़ी पहने हुए, ये 6 दोना में भरा जाता है, भर के रखा जाता है, फिर पूजा होती है। तो सब अपने पूजा बारी बारी से करती जा रही हैं। अभी होम धूप तो नहीं हुआ है, सिर्फ अगरबत्ती ही लगाई हुई हैं और उसके बाद ये दोने भर रही हैं। और इस दिन दोस्तों जैसे किसी महिला के यहाँ या माँ बनने में टाइम लग रहा है या फिर नहीं बन पा रही हैं, तो एक हमारे यहाँ टोटका होता है कि हर छठ माता से विनती करते हैं कि हे भगवान उस महिला की गोद भर देना। तो कोई भी घर का बड़ा हो या फिर कोई भी हो तो ये गांठ बांध देते हैं कांच से,
एक ही उंगली से, एक ही हाथ से कांच से गांठ बांधी जाती है और मन्नत मांगी जाती है कि इस मतलब है उनकी, हे भगवान, हे हर छठ माता, उस महिला की गोद भरना और सबका भला करना। तो ऐसा टोटका होता है हमारे बुंदेलखंड में। और विशेष करके आज के दिन जो भैंस का दूध होता है वो ही चढ़ाया जाता है, दूध हो चाहे दही हो। और जो पीते हैं फलाहार में, मतलब चाय पीते हैं जिस दूध की, या खीर बनाते हैं जिस दूध की, तो वो भैंस का ही होना चाहिए। और घी जो होना चाहिए जिसकी हम लोग होम धूप करते हैं, वो भी भैंस का ही होना चाहिए। गाय का इस दिन बिल्कुल वर्जित रहता है। तो हम लोग कहीं से भी अरेंज करके इस दिन भैंस का दूध लाते हैं, घी लाते हैं और दही भी लाते हैं। और उसी और भैंस के गोबर से ही दोस्तों उरेन डाला जाता है, मतलब जो लिपाई करते हैं सुबह सुबह हम लोग घर में, तो भैंस के ही गोबर से की जाती है। तो सुबह एक जल ले आता है, तो सभी लोग हम लोग थोड़ा थोड़ा लेके और उरेन डाल देते हैं। तो ये महत्व है। और ऐसी इस प्रकार से हमारे यहाँ पूजा होती है। और आपके यहाँ कैसी पूजा होती है दोस्तों, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, ज़रा भी पसंद आया हो तो लाइक करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ये अब हमारी देवरानी छाया अब वो धूप के लिए, मतलब होम के लिए कंडे का वो जो अपना पात्र रहता है होम लगाने वाला, वो उठाए लाई हैं। अब बारी बारी से सब होम लगाएंगे, उसके बाद कथा होगी, कथा का पूजन किया जाएगा। तो आगे देखिए हमारी पूजा किस किस प्रकार संपन्न होती। तो दोस्तों इस प्रकार बारी बारी से महिलाएं होम धूप करती जा रही थी। काफ़ी टाइम लगता है पूजा में क्योंकि बहुत सारी लेडीज रहती हैं। अभी सिर्फ हम लोग 4-5 ही जन दिख रहे थे, लेकिन पूरा मंदिर भरा हुआ था महिलाओं से। तो खासकर पुत्रवती महिलाएं इस दिन पूजा करती हैं जिनके यहाँ पुत्र होते हैं। तो दोस्तों और ये भी कहा जाता है कि जो अपने अपने बच्चे रहते हैं, बेटे रहते हैं, उनको गोद में बिठाल कर पूजा करना अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। लेकिन आजकल के बच्चा इतने सीधे तो है नहीं कि भाई वो गोद में बैठ जाएंगे और इतनी देर तक पूजा होती रहेगी। दोस्तों जो मैंने अभी टोटका बताया था, ये मेरी बड़ी सास माँ ने यह मुझसे टोटका करवाया था। थोड़ी टाइम लग गया था शिवांश को होने में, तो वो टोटका मुझसे करवाया था। तब से ही मैं ये व्रत रखती हूँ और मैं तो बहुत आस्था रखती हूँ इन सब चीज़ों में। तो ये हमारी बुआ सास अब होम के लिए तैयारी कर रही हैं। अब होम लगाएंगे। जो घी है वो गाय की भैंस का था तो वो मिला रही हैं धूप में। और सभी जगह दोस्तों अलग अलग तौर तरीके होते हैं। हर एक पूजा के जगह जगह पर सबके रीति रिवाज बदल जाते हैं। और हमारे बुंदेलखंड सागर क्षेत्र में इस प्रकार की पूजा होती है। और हर आपके यहाँ कैसी होती है तो हमें ज़रूर बताएं। मम्मी क्यों
है। अतएव मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र अभिमन्यु के मर जाने पर सुभद्रा भी बड़ी दुखी हुई है, शोक से पीड़ित नहीं सकती है। इसी प्रकार स्त्रियों में श्रेष्ठ द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के नाश होने पर दिन प्रतिदिन दुखी हो रही है। हे यदुकुल श्रेष्ठ अभिमन्यु की भार्या के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि अति दुष्ट अश्वत्थामा ने इस गर्भ को बिल्कुल निषेध कर दिया था। इस प्रकार संसार में संतति के शोक में उत्थान हुआ। ऐसा घोर महादुख हो रहा है। पिता अपने जन्म को तभी सफल जानता है जब उसके पुत्र चिरंजीवी दीर्घायु आरोग्य हो और उसकी संतति उत्पन्न हो। हे देव, उस दान या व्रत को बतलाइए जिसके करने से संतान शोक के दुख से माता पिता पीड़ित न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि उत्तरा एक अपूर्व व्रत को करे तो उसका मृत पुत्र भी जीवित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा युधिष्ठिर ने तब पूछा, है भगवान, इस व्रत की क्या विधि है? इसके कौन देवता हैं? किस काल में किया जाता है? किस स्त्री ने यह व्रत किया था जिससे यह प्रसिद्ध हुआ? श्री कृष्ण भगवान ने तब कहा, सुभद्रा का एक राजा था, उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। उसको हस्ती नाम पुत्र उत्पन्न हुआ था। इससे अपने मन पर हस्तिनापुरी बसाई। एक बालक एक दिन धाय के साथ गंगा जी के तीर पर गया। जल से खेलता हुआ वह बालक बाल भाव से जल में चला गया। वहां एक मगर उसको पकड़कर गहरे पानी में ले गया। इस समाचार को सुनकर पुत्र दुख से दुखी रानी सुवर्णा ने क्रोध से मारे धाय के पुत्र को जलती हुई अग्नि में फेंक दिया और फेंकने के बाद पुत्र को याद करती हुई बड़ा विलाप करने लगी। राजा भी दुख से व्याकुल हो गया और पुत्र शोक से व्याकुल होकर जंगल में चला गया। उषा और पलाश से पूर्ण जंगल में मध्याह्न के समय शिव जी की पूजा करने लगी। उसने वहां प्राणियों से वर्जित सुनसान मंदिर में महादेव जी, कार्तिकेय भगवान, पार्वती, गणेश जी की पूजा की। धाय प्रतिदिन इन देवताओं का ध्यान पूजन करती थी तथा तृण धान और महेवी का भोजन करती थी। इस प्रकार करते हुए युधिष्ठिर बोले, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को नगर के अद्भुत दर्शन हुआ। इस धाय का अति सुंदर पुत्र भीड़ से जीता निकल आया। इस घटना को देखकर राजा रानी तथा अन्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए। धाय के पुत्र को जीवित देखकर चिंता से व्याकुल होकर लोगों ने तब ब्रह्म ज्ञानी पंडितों से उसका कारण पूछा। इसी समय शिव जी के अंश रूपी दुर्वासा नाम के महर्षि उनकी आज्ञा से राजा के हित उपदेश करने के लिए वहां पर गए। शिव स्वरूप दुर्वासा ऋषि का शरीर धारण कल्याण का मनोरथ जान राजा ने आए हुए ऋषि का अर्ध इत्यादि से पूजन किया और उनको बाघांबर नमस्कार करके सेविका अर्थात धाय के पुत्र को भीड़ में से जीवित निकलने के विषय में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे ऋषि, हे राजा, जो धाय आपके भाई से जंगल में चली गई थी वहां पर उसने महादेव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय, उसी का ऐसा फल है। हे राजा, आप दोनों को भी वहां पर आज चले जाना चाहिए। वहां जाकर हे महिपाल, आप इस व्रत के महाफल को ग्रहण कीजिए। हे महाराज, उन दोनों महाराज
खाए देखा लेते थोड़ा सा के खाओ आपको कौन सा दे रहे हैं तो दोस्तों हमारी पूजा हो गई है। हम सभी हमारे काम वीडियो को हो यहीं गए पर हैं। एंड 8 करते हैं। बज रहे नमस्कार। और अब हम खाना खाने जा रहे हैं। ये हमारी मम्मी भी खाना खा रही हैं। वरना दलिया बस दलिया ले लो। हम बस